आज के इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब किसी क्वेश्चन को कैसे विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। इस पूरे वीडियो को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, नाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड, वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड, आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फोर्थ, प्रपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। एंड लास्ट में हम मिक्स वाले करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो, जब भी 100 हो या 1000 हो तो उसके साथ एस या ईएस यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद जो किलोमीटर या रुपीज हो या ग्राम हो तो उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन 100 होगा। 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट, देयर आर ए डैश शर्ट्स वेटिंग टू बी आयरन्ड। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ शर्ट के साथ एस लगेगा, ना कि 100 के साथ। सो आप एक चीज़ याद कर लो, जब भी 100 या 1000 की बात हो तो उसके साथ जनरली एस या ईएस यूज नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शन भी है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 100 होगा। देयर आर ए 100 शर्ट्स वेटिंग टू बी आयरन्ड। नेक्स्ट, द डैश लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ऑप्शन में हमारा हिमालय और हिमालयाज है। मतलब हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी हिमालय की बात हो तो हिमालयाज यूज करते हैं। हिमालयाज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मतलब हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन। देखो, इस क्वेश्चन में भी हिमालयाज लिखा है जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सीनरीज और सीनरी। तो एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो, सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। सो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सीनरी हो जाएगा। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन। नेक्स्ट, ऑल द डैश वाज रॉन्ग। यहाँ पर हमारा ऑप्शन इंफॉर्मेशन है जो कि अनकाउंटेबल है। सो इसके साथ एस यूज नहीं कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इंफॉर्मेशन होगा। ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। नेक्स्ट, हिज डैश हैज बीन स्टोलन। बैगेज भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम एस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। सो कभी भी क्वेश्चन में बैगेज आए तो बिना टाइम बर्बाद किए बैगेज पर टिक लगा देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना। मैं और हमारी टीम की कोशिश रहती है कि आपको ऐसे ऐसे टिप्स दे जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकें। अगर दोस्तों वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूम इज फुल ऑफ डैश। जैसे कि बैगेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे ही फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्नीचर होगा। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट, द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर कैटल भी हमारा प्लूरल है और प्लूरल को एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सो कैटल्स हमारा गलत हो जाएगा। सो कैटल हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिसका मतलब होता है मवेशी। द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, एवरीवन्स गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डैश। सभी को अपने कर्म या करने का फल मिलता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डूइंग एंड डूइंग्स। डूइंग का मतलब होता है करना, जबकि डूइंग्स का मतलब होता है कर्म या करनी।
सो यहाँ पर डूइंग्स हो जाएगा, क्योंकि सभी को अपने कर्म या करने का फल मिलता है। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग्स, क्योंकि डूइंग का मतलब तो करना होता है, लेकिन डूइंग्स का मतलब कर्म होता है। सो यहाँ डूइंग्स ही फिट बैठेगा। अब आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर सिंह इज नॉट सेटिस्फाइड विद द हिज प्रेजेंट डैश। मिस्टर सिंह अपनी वर्तमान कमाई से संतुष्ट नहीं है, और कमाई को इंग्लिश में हम अर्निंग्स बोलते हैं, ना कि अर्निंग। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्निंग्स। मिस्टर सिंह इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग्स। नेक्स्ट, मिस्टर मोहित हैज सोल्ड हिज डैश टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। मिस्टर मोहित ने अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन लैंड हो जाएगा, ना कि लैंड्स, क्योंकि लैंड ऑलरेडी प्लूरल होता है। लैंड्स का यूज हम ग्रुप ऑफ लैंड के लिए करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लैंड ही होगा। मिस्टर मोहित हैज़ सोल्ड हिज लैंड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, यू मस्ट कीप योर डैश इन द लॉकर। देखो, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान होता है, लेकिन जब इसके साथ एस लगा देते हैं मतलब वैल्यूएबल्स, तो इसका मीनिंग होता है कीमती सामान, और हम लॉकर में कीमती सामान ही रखते हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन वैल्यूएबल्स हो जाएगा। यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स इन द लॉकर। नेक्स्ट, ही गेव हियर 7 डैश रुपीज। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, 100 या 1000 के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद जो आता है उसके साथ एस या एस लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर रुपीज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन 100 होगा। ही गेव हेयर 500 रुपीज। नेक्स्ट, आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ डैश। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, करेज एंड करेजेज। करेज जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, एंड करेज मीन्स होता है साहस, इसीलिए करेज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ करेज। एग्जाम में इस तरह के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। देखो, बिलोंगिंग का मतलब संबंध होता है, जबकि बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। यहाँ पर बिलोंगिंग के साथ एस यूज हुआ है, और जिसका मतलब होता है सामान। वेटिंग रूम में वेटिंग रूम से उसका सामान चोरी हो गया, और यहाँ पर सामान की बात हो रही है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बिलोंगिंग्स हो जाएगा। हिज बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। देखो, आपने मात्र एस या ई एस लग जाने से वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसी एस या ई एस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नोज 5 डैश। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, जबकि इसमें केवल एस लगा देंगे मतलब अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा भाषा, लैंग्वेज। यहाँ पर क्वेश्चन में है वह 5 भाषा जानती है। भाषा की बात हो रही है, मतलब अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है। सो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। सी नोज 5 अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट, हर डैश नीड्स कटिंग। देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हेयर और हेयर्स, और जबकि हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें एस या एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सो यहाँ पर हेयर्स हमारा सरासर गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हेयर। हर हेयर नीड्स कटिंग। नेक्स्ट, सोम्या लाइक्स द डैश ऑफ मदर इंडिया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन म्यूजिक होगा, क्योंकि म्यूजिक्स जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसीलिए म्यूजिक ही होगा। सोम्या मदर ऑफ इंडिया के गाने पसंद करती है। सोम्या लाइक्स द म्यूजिक ऑफ मदर इंडिया। नेक्स्ट, 60 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप हमारा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसमें एस या एस लगाने की कोई नीड नहीं है। अगर आप सीप्स बोलते हो तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट होगा सीप। 60 सीप आर
grazing in the field. Next, 6.5 days have passed since I came here. यहाँ पर 6.5 घंटे की बात हो रही है, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा की, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आवर्स हो जाएगा. 6.5 hours have passed since I came here. ये थे नाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब आ जाओ देखते हैं वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन है द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत. इस क्वेश्चन में पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि मुगल ने पानीपत की लड़ाई जीता था. पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम विन का सेकेंड फॉर्म ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑन. द मुगल्स ऑन द बैटल ऑफ पानीपत. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश इन दिल्ली सिंस 2000. इस क्वेश्चन में सिंस 2000 दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया गया है, इसीलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. इसीलिए यहाँ पर हैव बिन लिविंग का ऑप्शन करेक्ट है. आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000. हमारा अगला क्वेश्चन है सी डैश बिफोर हर हस्बैंड कैम. इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट छुपा रहता है, और वही छुपे हुए हिंट को खोजकर आप किसी भी सवाल को विद इन 5 सेकेंड में पूरा कर सकते हो. जैसे कि इस सेंटेंस में बिफोर दिया गया है. जब कभी भी सेंटेंस में आपको बिफोर नजर आए तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हैड डाइड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम. इसी से मिलता अगला सवाल देखते हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन. यहाँ पर सेंटेंस में बिफोर का यूज हुआ है, इसीलिए बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जैसा कि सेंटेंस में भी है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर. और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा अराइव्ड. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे अराइव द स्टेशन. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे. जब कभी भी सेंटेंस में डेली रूटीन की बात की जाए, जैसे एवरी डे, डेली, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे. गो का गोज हो जाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा गोज. ही गोज टू कॉलेज एवरी डे. नेक्स्ट, अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट. इस सेंटेंस का हिंट है लास्ट नाइट, मतलब यहाँ पास्ट की बात हो रही है. लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है. सो हैव गॉन का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट को शो कर रहा है. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डैश फॉर 5 hours. यहाँ पर 4-5 hours टाइम दिया गया है, और जब टाइम की बात हो रही हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा. यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हैज बीन रैनिंग. इट हैज बीन रैनिंग फॉर 5 hours. नेक्स्ट,
सी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी। देखो यहाँ पर ऑलरेडी शब्द का यूज किया गया है और जब भी ऑलरेडी का यूज हो तो वहाँ पर प्रेजेंट से रिलेटेड ऑप्शन को ही चुनना है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हैज सीन। वह फिल्म पहले ही देख चुकी है। सी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी। हमारा नेक्स्ट सवाल है द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है और यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ डैश राउंड द सन। यह सेंटेंस भी यूनिवर्सल ट्रूथ है इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है मूव्स, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये थे वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स जो कि टिप्स एंड ट्रिक के साथ समझाए गए हैं। अब आ जाओ देखते हैं आर्टिकल्स ए, एन और द से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ द हिंदूज। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिनमें से एक सही है। देखो एक चीज़ याद कर लो, जब भी किसी होली बुक मतलब पवित्र ग्रंथ जैसे महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल की बात हो तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो यहाँ पर द महाभारता बोलेंगे। एंड सेकेंड डैश होली बुक है, एक कॉन्सेप्ट है, इसे अपने दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड अ से अ तक आएगा मतलब स्वर ध्वनि का उच्चारण होगा तो एन का यूज करेंगे और अगर व्यंजन ध्वनि होगा मतलब क से ग तक का साउंड आएगा तो ए का यूज करेंगे। यहाँ पर होली लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट लेटर ह है जो कि व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर आप आर्टिकल को बेसिक से समझना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखना, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। किसी भी नदी के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि। सो यहाँ पर गंगा के आगे द का यूज किया जाएगा और सेकेंड से स्टार्टिंग लेटर का साउंड स है जो कि व्यंजन है, इसीलिए ए का यूज करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सन शाइन्स ब्राइटली। देखो जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए जो अपने आप में यूनिक हो तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है और सन इज अ यूनिक स्टार। सो करेक्ट ऑप्शन सी है। द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो जैसे पियानो, गिटार, ढोलक या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके आगे द का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ द पियानो का यूज किया जाएगा। एंड सेकेंड डैश म्यूजिकल। म्यूजिकल को आप हिंदी में लिखते हो तो इसका फर्स्ट लेटर का साउंड म आएगा जो कि व्यंजन है, इसीलिए ए का यूज करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन डी है। द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वी ड्रिंक डैश वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल थिंग्स है और अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन डी है, नो आर्टिकल। अगर वाटर के जगह मिल्क हो या ऑयल हो तब भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंडियन ओशियन इज डैश डीपेस्ट ओशियन। देखो जब भी ओशियन की बात होगी मतलब महासागर की तो आर्टिकल द का यूज होगा
चाहे वह पैसिफिक ओशियन की बात हो या इंडियन ओशियन की या कोई भी ओशियन की, तो हम उससे पहले द का यूज करेंगे। एंड डीप का सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। द इंडियन ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश हिमालयज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ पर हिमालयज के साथ आर्टिकल द का यूज होगा। देखो, जब भी माउंटेन रेंज की बात होगी, मतलब पर्वत श्रृंखला की, तो द का यूज करेंगे। लेकिन जब माउंटेन की बात होगी, मतलब किसी पर्वत की, तो द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हिमालयज इज ए माउंटेन रेंज, सो हम यूज करेंगे द का। बट एवरेस्ट एक पर्वत है, माउंटेन है, इसलिए यहाँ द का यूज नहीं होगा। एंड जब दिशा डायरेक्शन की बात होती है तो भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। द हिमालयज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। देखो, जब कभी भी किसी खेल स्पोर्ट की बात हो, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कोई भी खेल हो, तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। डू यू प्ले फुटबॉल, यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर एसपी सिंह इज डैश MBBS। अगर MBBS को हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला लेटर का उच्चारण ए होगा, जो कि स्वर ध्वनि है, और उससे पहले एन का यूज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एन, बी का ऑप्शन एन। डॉक्टर एसपी सिंह इज एन MBBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिच, रिचर, रिचेस्ट, यहाँ पर रिचेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये था हमारे आर्टिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको हर तरह के एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अब आ जाओ देखते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड इज गुड डैश प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन, ऑन, एट एंड फॉर। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो। जब भी सेंटेंस में गुड नजर आए या फिर क्यों ना बैड नजर आए, तो उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। माई फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, अमित ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। यहाँ पर आपका ऑप्शन है फ्रॉम, बाई, विद, एट। इन प्रिपोजिशन में से किसका यूज करें, फ्रॉम का या बाई का या विद का या फिर एट का। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बाई। देखो, आप ट्रेन से ट्रेवल करो या बस से या कार से, जब भी हम यात्रा करते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, बाई। अमित ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही जम्प्ड डैश द वेल। अक्सर एग्जाम में हमारे जो मार्क्स कटते हैं वो कहीं ना कहीं प्रपोजिशन के सही यूज ना जानने के कारण ही कटते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट इनका यूज कर बैठते हैं, और अगर आपको करेक्ट आंसर पता भी है तब भी आप ये नहीं जानते हो कि आखिरकार रीजन क्या है, बस रट लिया है। आओ इसे समझते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इनटू। ही जम्प्ड इनटू द वेल। देखो, कहीं भी आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हो, वो भी मोशन के साथ, मतलब गति के साथ, तो इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का। इस क्वेश्चन में भी कुएं में कूदा है, मतलब पहले कुएं के बाहर खड़ा था और अब अंदर जा रहा है, मतलब अवस्था चेंज हो रही है। और जब कुएं में कूदा तब वो मोशन में था, गति में भी था, इसीलिए इन का यूज ना करके इनटू का यूज करेंगे।
यहाँ पर मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप गलती नहीं करोगे। इस तरह के सिली मिस्टेक से बचने के लिए हमारे प्रेपोजिशन के इस वीडियो को भी जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, द बुक इज डैश द टेबल। इसका आंसर तो आप सब जानते हो, ऑन ही होगा, क्योंकि बचपन से तो हम यही रटते आ रहे हैं। लेकिन क्यों होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आज क्लियर कर लो। देखो, जब कोई भी चीज़, बुक, पेन, पेंसिल, बॉल, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसकी सतह से टच हो तो ऑन का यूज करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ है जिसकी सतह है और उस चीज़ का उस सतह से टच हो रहा हो तो हम ऑन का यूज करेंगे। यहाँ पर बुक टेबल के ऊपर है और टेबल के सतह से टच भी कर रहा है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक सही करके आओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एंग्री डैश मी। एंग्री मीन्स गुस्सा। यहाँ पर वह गुस्सा है, किससे? मुझसे, मी से। और एंग्री के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, विद। ही वॉज एंग्री विद मी। नेक्स्ट, एसपी सिंह इज सीनियर डैश मी। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज है सीनियर, जिसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको जूनियर भी दिखाई दे तो उसके साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन टू का ही यूज किया जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे कि इस अगले क्वेश्चन में वर्ड को देखो, सेटिस्फाइड, जिसके साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। राधिका इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड। इस तरह के फिक्स प्रेपोजिशन को याद करके एग्जाम में होने वाले मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। प्रेफर्स के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। कहीं भी प्रेफर्स दिखे तो उसके बाद आने वाला प्रेपोजिशन टू ही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन बी है, टू। ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रेन। जब कभी भी दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ बांटा जाता है तो हम यूज करते हैं अमोंग का, लेकिन जब दो के बीच में कोई चीज़ बांटा जाता है तो हम यूज करते हैं बिटवीन का। इस क्वेश्चन में एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किनके बीच में? चिल्ड्रन के बीच में, मतलब दो से ज़्यादा बच्चों के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे अमोंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एप्पल्स अमोंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, माई नेबर इज जेलस डैश मी। जेलस के बाद हमेशा ऑफ आता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑफ। माई नेबर इज जेलस ऑफ। ये थे प्रेपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ जाओ देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। सौर्या एंड सौम्या डैश गोइंग टू द स्कूल। यहाँ पर इज फिल करें या एम या आर। देखो, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और यहाँ पर सौर्या एंड सौम्या दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आर। सौर्या एंड सौम्या आर गोइंग टू द स्कूल। नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश रीडिंग बुक। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए वाज या वर्ड को ही फिल करेंगे, और साथ के साथ एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और उससे पहले एवरी या इच लगा हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वाज, क्योंकि यहाँ पर बॉय एंड गर्ल से पहले एवरी का यूज किया गया है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वाज होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रीडिंग बुक। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश रिवॉर्डेड।
देखो, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एवरी या इच आएगा और अगर वो एंड से भी जुड़े होंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ इच या एवरी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वाज, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ इच का यूज हुआ है। इच बॉय एंड इच गर्ल वाज रिवार्डेड। सिंपल है, कॉन्सेप्ट को याद रखो और कोई भी क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा देना और इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह के वीडियो और शॉर्ट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां डेली इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड डैश हैप्पी। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच या एवरी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज हैप्पी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश जस्ट गॉन। देखो, जब भी दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों सिंगुलर नाउन किसी एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। बट यहाँ मेन प्रॉब्लम यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि दो डिफरेंट नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को बोध करा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको आर्टिकल का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ए, एन एंड द का। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, एक बार देखना जरूर। अगर आर्टिकल ए, एन एंड द शुरुआत वाले नाउन से केवल पहले आया है तो उस कंडीशन में वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को बोध कराता है। लेकिन जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, जैसे कि द प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर के साथ भी द का यूज होता, तो दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता और उस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में द प्रिंसिपल एंड टीचर है, मतलब शुरू वाले नाउन के साथ केवल आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए यह एक व्यक्ति का बोध कर रहा है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हैज। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द टीचर जस्ट गॉन। अब इसी क्वेश्चन में आप देख लो, यहां पर दोनों नाउन के साथ साथ आर्टिकल का यूज हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए ये प्लूरल है। सो इसके साथ हम यूज भी करेंगे प्लूरल वर्ब का। सो करेक्ट ऑप्शन हैव है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन। सिंपल सा फंडा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। एक बार दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा। जब भी दो सिंगुलर नाउन किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हैं तो हम उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि वो एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी शुरू वाले नाउन के साथ केवल आर्टिकल ए, एन एंड द का यूज हो रहा हो तो वह एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है और वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है। लेकिन जब दोनों नाउन के साथ साथ आर्टिकल का यूज हो रहा हो तो वह अलग अलग व्यक्ति का बोध कराता है और वहां प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा। आ जाओ इससे रिलेटेड इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसे आप विद इन 5 सेकेंड में भी सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर शुरू वाले नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हुआ है,
इसीलिए एक गाय का बोध कर रहा है। इसी कारण सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज है। अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हुआ है, ए ब्लैक एंड ए वाइट। इसीलिए यहां पर दो अलग अलग गाय की बात हो रही है, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल ही चूज करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन आर है, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, आइदर राहुल और रोहित डैश डन दिस मिस्चीफ। देखो, जब भी क्वेश्चन में आइदर और या फिर नाइदर नॉर आए तो इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चुनेंगे। मतलब और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को चुनेंगे। अगर और या नॉर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर और या नॉर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आइदर राहुल और रोहित दिया है, तो यहाँ पर और के बाद रोहित सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हैज होगा। आइदर राहुल और रोहित हैज डन दिस मिस्चीफ। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश अराइव्ड। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। हमने अभी अभी देखा था कि जब भी आइदर हो या फिर नाइदर, उस सेंटेंस में और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को भी चुनते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में नाइदर है और नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स आया है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब चूज करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन हैव हो जाएगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर ही और आई डैश एट फॉल्ट। इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आप विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन एम है। यहाँ पर आइदर ही और आई दिया है, और जैसा कि आपको मालूम है सेंटेंस में आइदर होने पर और के बाद वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चुनेंगे, और यहाँ पर और के बाद आई है जिसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन एम ही होगा। आइदर ही और आई एम एट फॉल्ट। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर ही डैश एट फॉल्ट। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी सेंटेंस में नाइदर या आइदर दिख जाए तो और या नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चुनेंगे। यहाँ नाइदर यू नॉर ही है, सो नॉर के बाद हमारा सब्जेक्ट ही है, सो ही के अकॉर्डिंग इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाइदर यू नॉर ही इज एट फॉल्ट। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें मैंने आपको ऐसे टिप्स दिए हैं जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। एंड एट लास्ट आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना करो, ताकि दूसरों के भी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।